कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। एक समय जो अतुल बहुत सी भोग संपदा निरत रहे, अगले क्षण में क्षण भंगुर लग उन्हीं सुखों से विरत रहे। इस प्रकार की अति विशिष्ट मति शास्त्र ज्ञान युक्त जीवात्मा, शांति जिनेश्वर छोड़ अन्य में क्या संभव है बोधात्मा, क्या संभव है बोधात्मा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ पद पंकज चंचुरिका, देवानराः समभवन गणनाव्यपेता। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। अभी भगवान शांतिनाथ के गर्व काल की यह अभ्युदयकारी महिमा चल रही है और उसी महिमा में जो कुछ विशेषताएं हैं उसे हम आगे के काव्यों के माध्यम से पढ़ते हैं। यस्यात्र पुण्य परिपाक वशेन देवैः, यस्यात्र पुण्य परिपाक वशेन देवैः, सर्वैश्चतुर्विधनिकायमयैः सुरेशः, सर्वैश्चतुर्विधनिकायमयैः सुरेशः, सौधर्मदेवकमुखेन्द्र निदेशनेन, सौधर्मदेवकमुखेन्द्र निदेशनेन, गर्भावतार महिमानमुपादयत्तम्, गर्भावतार महिमानमुपादयन्तम्। जिनके पुण्य पाक के कारण सभी देव धरती आए, भावन व्यंतर ज्योतिष सुर भी वैमानिक सुर भी आए। प्रमुख बना सौधर्मदेव वह, जिसकी आज्ञा सब माने, गर्भ स्थित बालक की महिमा नर नारी सब ही जाने। और उसी के साथ गर्भावतार के समय पर जो मुख्य रत्न वृष्टि का कार्य होता है उसके लिए भी आगे का काव्य है। मासांच पंचदश रत्न समूह वृष्ट्या, मासांच पंचदश रत्न समूह वृष्ट्या, त्रैलोक्य शांति कर बालक पुण्य माता, त्रैलोक्य शांति कर बालक पुण्य माता, वृद्धिंगते सुतराम हि सुतस्य गर्भे, वृद्धिं गतिपि सुतरां हि सुतस्य गर्भे, गीर्वाण देव रमणी कर सेविता सा, गीर्वाण देव रमणी कर सेविता सा। 15 मास निरंतर देखो रत्नों को है बरसाता, 3 लोक में शांति कारक बालक की अद्भुत माता। इधर गर्भ में शुष्की वृद्धि स्वतः निरंतर होती है, उधर पुण्य माता की सेवा सुरवणी से होती है। जो माता एरा
कल मंगल स्वप्नों को रात्रि के अंतिम पहर में देखी थी, वह प्रातः होने पर भी सुखद निद्रा में उपस्थित है, और जब प्रातः काल होता है तो उस समय पर उस माता ऐरा को सुखपूर्वक जगाने के लिए अनेक जो उनके सामने देवियां होती हैं, वे सब तरह तरह के वाद्य यंत्रों के माध्यम से मंगलमयी भगवान अरहंत और सिद्धों के नामाक्षरों की बीजाक्षर मंत्रों के माध्यम से अच्छी अच्छी स्तुतियों के माध्यम से तुरही आदि अच्छे अच्छे बाजे सुना करके उन माता को जगाने के समय पर उन माता का जागरण होता है, और उस समय पर उनके लिए वह मंगल गीत होता है, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, सोने से पहले जग करके, 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 मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, शुद्ध सिद्ध विरुद्ध मौन से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जब वह माँ इस ओम अरहम नमः के मंत्र के साथ में जागृत होती है तो सर्वप्रथम उसे ओम में विराजमान पंच परमेष्ठी और अरहम मंत्र में विराजमान अरहंत और सिद्ध उसके स्मरण में आते हैं। उस समय पर जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग लोग धर्म साधन सुबह सुबह प्रातः काल में किया करते हैं। कोई लोग भगवान का पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं, कोई लोग एकाग्र चित्त होकर के भगवान की स्तुति में अपना मन लगाते हैं, और कोई लोग सुबह सुबह भगवान का ध्यान करने के लिए अरहम योग और अरहम ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। यह सारा कार्य प्रातः काल में अलग अलग स्थानों पर नगरवासियों के लिए भी चल रहा है, और इधर माता ऐरा के लिए यह संबोधन मिल रहा है कि तुम अब निद्रा से मुक्त हो। जो सुखपूर्वक निद्रा ली है वह निद्रा
प्रातःकाल कभी भी जब भगवान के ध्यान का समय होता है तो उस समय पर उस निद्रा को नहीं लेना चाहिए और सुबह उठ करके सर्वप्रथम ओम अरहम का स्मरण करते हुए, सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए अपने स्थान से उठकर के पहले उन्हीं अरहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए और मन में विचार करना चाहिए, यह संसार अनित्य है और इसकी अनित्यता का सूचक जो चंद्रमा था वह रात्रि के समय अस्ताचल को प्राप्त हो चुका है और सुबह सुबह एक नए सूर्य का आगमन हो रहा है। यह सूर्य और चंद्रमा का गमन हमें बता रहा है कि संसार में दिन और रात की तरह कोई भी समय, कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से जिनका मन प्रफुल्लित होता है, उसी तरह से सूर्य की किरणों से चारों ओर कमल भी प्रफुल्लित होते हैं और जहां भव्य जीवों के लिए यह भगवान जिनेंद्र देव का स्मरण उन्हें सुख शांति और उनके चित्त को विकसित करने वाला होता है, वहीं अभव्य जीवों के लिए उनका हृदय कुछ भी करने वाला नहीं होता। यह अपने अपने उपादान, अपने अपने पुण्य का परिपाक है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों से जगत का अज्ञान नष्ट होता है, रात्रि का अंधकार नष्ट होता है और इस तरह का जब अंधकार दूर हो रहा है तो अब आप शैया छोड़िए और प्रातः काल के समय पर अपने जिनेंद्र भगवान के स्तोत्र का स्मरण करके धर्म का सेवन कीजिए। देवियां कहती हैं, हे सुमंगले, इसी धर्म के सेवन करने से तो इस लोक में स्वर्ग की देवियां चल करके तुम्हारे पास आई हैं और तुम्हारी 6 महीने से सेवा कर रही हैं। ये धर्म का ही फल है, इसलिए धर्म का स्मरण पहले करो। वह ऐरा सती महादेवी उस समय पर देवियों के माध्यम से अच्छा प्रबोधन सुनकर के प्रसन्न होती हैं और उन ऐरा महादेवी का जो मुख है वह कमलनी के समान प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रात्रि में जो शुभ स्वप्न देखे हैं उनका स्मरण उन्हें अभी भी हो रहा है और उन्हें उन स्वप्नों के बारे में जब बार बार याद आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे स्वप्न हमने पूर्व में कभी नहीं देखे। बगल में खड़ी हुई एक देवी से वह चर्चा करती है तो देवी कहती है, मां, ऐसे स्वप्न कभी किसी को नहीं आते। केवल और केवल ऐसे स्वप्न उसी मां को आते हैं जो मां तीर्थंकर जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली होती है। केवल उसी मां को इस तरह के 16 स्वप्न आते हैं और इस तरह से अपने स्वप्नों का निर्णय करके मन में विचार करती हुई सभी पुण्य कर्म करके अच्छे वस्त्र आभरण आदि को पहन करके वह अनेक प्रकार के देवियों के माध्यम से अलंकृत होकर के छत्र से शोभायमान, और रानी के ऊपर भी एक छत्र लगाया जाता है और छत्र से शोभायमान वह रानी अपने चारों ओर अनेक देवियों के साथ घिरी हुई धीरे धीरे चलते चलते उस राजमहल में प्रवेश करती है, जहां पर उनके पति विश्वसेन राजा राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए वह अपने आप को हर तरह से श्रृंगारित करके सुखपूर्वक उसी समय पर वह देवियों के साथ चलने के लिए तैयार होती है। अनेक देवियां उसे धीरे धीरे लेकर के चलती हैं
और वह देवियों के साथ चलते चलते अनेक बंदीजन उनके आसपास उन्हें रास्ता दिखाते हुए लेकर के चलते हैं। और वह ऐरा देवी को जहां पर विश्वसेन राजा उस राजमहल में अपने राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वहीं पर जाकर के वह विश्वसेन राजा उन रानी को सुबह सुबह सभा में देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें बड़े उत्साह के साथ में अपने बगल के आसन पर उन्हें बिठा लेते हैं, वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं, प्रिय सुबह सुबह आने का, राजमहल में इतनी जल्दी आने का क्या प्रयोजन है। तो उस वार्तालाप में बड़ी प्रसन्नता के साथ में वह देवी कहती है, स्वामिन आज मैं आपसे कुछ विशेष मंगल बात करनी भी आई हूं और कुछ पूछनी भी आई हूं। आप जरा चित्त लगा करके मेरी बात को सुनना। हमेशा की तरह 1 मिनट का राज दरबार में माता ऐरा के आने की खुशी में एक शानदार देवी के द्वारा वहां पर खुशी में एक नृत्य की प्रस्तुति हो रही है। आप सभी मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य को अवश्य देखें। आई हूँ सेवा करने, आई हूँ सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक्य की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। ओ ऐरा देवी, ओ ऐरा देवी, आई हूँ सेवा करने, आई हूँ सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक्य की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। ओ ऐरा देवी, ओ ऐरा देवी। अवसर मिला है मुझको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। अवसर मिला है मुझको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। जो दर्श आपका पाया, जो दर्श आपका पाया, कल्याण करो माँ, त्रैलोक्य की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। ओ ऐरा देवी, ओ ऐरा देवी। सभी लोग अपने दोनों हाथों को खोलते हुए मीठी मीठी तालियों के माध्यम से भगवान का गर्भ कल्याण महामहोत्सव मनाएंगे। त्रैलोक्य के वस्त्राभरण से पार करो माँ, दर्पण इतर भोजन विविध से पार करो माँ। त्रैलोक्य के वस्त्राभरण से पार करो माँ, दर्पण इतर भोजन विविध से पार करो माँ। जो दर्श आपका पाया, जो दर्श आपका पाया, कल्याण करो माँ, त्रैलोक्य की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। मेरी ऐरा देवी, ओ ऐरा देवी, ओ ऐरा देवी, ओ ऐरा देवी। और इस तरह एक सुंदर देवी के द्वारा यहाँ नृत्य की प्रस्तुति हुई। और अब आगे सुनते हैं क्या होता है। वह ऐरा देवी
अपने स्वामी से कहती है कि मैं आपसे कुछ विशेष बात कहने आई हूँ और वह बात आपको मन लगा करके सुनना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पत्नी की बात में पति मन कम लगाता है, सुन तो लेता है लेकिन सुनकर के भी वह कई बार अनसुनी कर देता है। इसलिए ऐरा देवी ने उन विश्वसेन राजा से कहा, आपका यदि चित्त कहीं राज्य कार्य में न लग रहा हो और आप मेरी बात बड़े एकाग्र मन से होकर के सुनेंगे तो मैं आपसे कुछ कहूंगी। ऐसा जब राजा विश्वसेन ने उसे आश्वस्त किया कि हाँ कहिए आपके मन में क्या है, मैं मन लगा करके आपकी बात सुन रहा हूं। तो उस समय पर वह ऐरा देवी कहती है, स्वामिन आज रात्रि के अंतिम प्रहर में हमने बड़े अच्छे अच्छे बहुत ही आनंद देने वाले सुख देने वाले हमने स्वप्न देखे हैं, और वह स्वप्न 1 2 3 4 नहीं 16 स्वप्न देखे हैं। उन स्वप्नों का मैं आपसे वर्णन करती हूं कि सबसे पहले मैंने तो एक बहुत बड़ा हाथी देखा जो पर्वत के समान बड़ा हाथी था, गजराज। दूसरे स्वप्न में मैंने एक बहुत बड़ा बैल देखा जो महाशब्द कर रहा है। तीसरे स्वप्न में मैंने एक ऐसा पराक्रमी सिंह देखा जो पर्वत के शिखरों का उल्लंघन कर रहा है। चौथे स्वप्न में मैंने लक्ष्मी देखी जो ऐरावत हाथियों के द्वारा जिसका स्नान कराया जा रहा है। पांचवें स्वप्न में मैंने 2 लंबी लंबी लटकती हुई मालाएं देखी, और छठवें स्वप्न में मैंने पूरे खुले आकाश में निर्मल चांदनी को बिखेरता हुआ एक सुंदर पूर्ण कलाओं से पूर्ण चंद्रमा देखा। सातवें स्वप्न में मैंने एक सूर्य का उदय होता हुआ देखा जो आग के लाल गोले की तरह मुझे दिखाई दे रहा था। आठवें स्वप्न में मैंने 2 सुंदर सुंदर मछलियां देखी। 9वें स्वप्न में मैंने अमृत से भरे हुए 2 स्वर्ण के कुंभ देखे, और 10वें स्वप्न में मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ कमलों से शोभायमान एक सुंदर सरोवर देखा। 11वें स्वप्न में मैंने रत्नों से भरा हुआ ऊंची ऊंची हिलोरें लेने वाला एक महासमुद्र देखा, और 12वें स्वप्न में मैंने स्वर्ण का बना हुआ एक बहुत सुंदर सिंह जिसके दोनों ओर दिखाई दे रहे हैं ऐसा बड़ा सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में मैंने एक स्वर्ग से आता हुआ विमान देखा। 14वें स्वप्न में मैंने अधोलोक से ऊपर की ओर आता हुआ धरती को फोड़ करके निकलने वाला नागेंद्र भवन देखा। 15वें स्वप्न में मैंने एक ऐसे विचित्र विचित्र बहुमूल्य रत्नों की राशि देखी जिनसे तरह तरह का प्रकाश फूट रहा था। और 16वें स्वप्न में मैंने एक ऐसी अग्नि देखी जिसमें धूम का नामो निशान नहीं था। निर्धूम अग्नि देखी जिसकी लपटें दूर दूर तक ऊंचाई तक जा रही थी। ऐसे 16 स्वप्न देखने के बाद में मैंने अपने मुंह में एक गजराज को प्रवेश करते हुए देखा, और इस तरह से मैंने जो स्वप्न देखे उन स्वप्नों को देख करके मैं सुबह सुबह प्रातः काल पंच परमेष्ठी का स्मरण करने के बाद सीधा आपके पास आई हूं ताकि मैं इन स्वप्नों को भूल ना जाऊं, और सबसे पहले अपने ये स्वप्न मैं अपने स्वामी को बताऊं। अब मैं आपसे इन स्वप्नों का फल सुनना चाहती हूं कि ये स्वप्न मुझे पिछली रात क्यों दिखाई दिए। तो उस समय पर राजा विश्वसेन अपने अवधि ज्ञान से उनके फलों को जान करके जब अपना मनोभाव व्यक्त करने को होते हैं तो बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, और उस महादेवी से कहते हैं कि हे देवी, ये जो स्वप्न आपने देखे हैं ये बहुत ही महाअभ्युदय को प्रकट करने वाले, तेरे लिए
तीन लोक में एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, उसी को सूचित करने वाले ये फल हैं। और जो तुमने अलग अलग स्वप्न देखे हैं उनका फल मैं एक एक स्वप्न का फल मैं यहां बताता हूं। अब तुम भी मन लगा करके उस स्वप्न का फल सुनना, भूल मत जाना, क्योंकि तुम्हारी आदत भी भूलने की होती है। जब मैं कुछ कहता हूं तो सुन तो लेती हो, हाँ हाँ तो करती हो, लेकिन बाद में जब पूछता हूं तो फिर कहती हो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो अब तुम भी चित्त लगा करके सुनना कि एक एक स्वप्न का क्या फल है। और वह राजा विश्वसेन बड़े प्रफुल्ल भाव के साथ में आनंदित होते हुए उन रानी ऐरा महादेवी के लिए कहते हैं, जो तुमने सबसे पहले गजराज देखा था, उस गजराज को देखने का फल ये होगा कि तुम्हारा वह पुत्र तीर्थंकर बनेगा। यह गजराज को देखने का यह शुभ संकेत है। वह तुम्हारा पुत्र संसार में राज्य भी करेगा और सारा संसार उनकी पूजा करेगा और वे पूरे संसार के लिए उपकारक सिद्ध होंगे। ऐसा वह महान पुत्र गजराज देखने से तुम जानना। फिर उसके बाद में तुमने जो बैल देखा है, वह बैल का मतलब है वह पुत्र तीन लोक में वृषभ माने होता है श्रेष्ठ, ज्येष्ठ होगा। वह तीन लोक में सबसे बड़ा होगा, उससे बढ़कर के कोई भी महापुरुष उस समय पर संसार में नहीं होगा। ऐसा ज्येष्ठ पुरुष संसार में धर्म रूपी रथ को चलाने में वह समर्थ होगा। यह बैल देखने से जानना, क्योंकि बैल का मतलब है धर्म को चलाने वाला एक बहुत बड़ा सारथी, और वह तुम्हारा पुत्र बनकर के आएगा। तीसरे स्वप्न में जो तुमने आगे देखा, एक सिंह देखा। उस पुत्र में सिंह की तरह महापराक्रम होगा, अनंत शक्ति होगी, और जैसे सिंह में हाथियों का मद दूर करने की एक सामर्थ्य होती है, ऐसी सामर्थ्य तुम्हारे पुत्र में होगी, जिसके सामने कोई भी प्रतिवादी आकर के टिक नहीं सकता और कोई भी उनसे वाद विवाद नहीं कर सकता। ऐसा महापराक्रमी तुम्हारा पुत्र होगा। उसके बाद जो तुमने दो मालाएं देखी हैं, वह दो मालाएं ये बताने के लिए हैं कि वह जो पुत्र है वह एक तरफ तो धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाने वाला होगा, धर्म तीर्थ का कर्ता होगा, तो दूसरी तरफ वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके वह ज्ञान तीर्थ का कर्ता बनेगा। और इस तरह से धर्म और ज्ञान के तीर्थ को बढ़ाने वाला वह महापुरुष होगा। ये दो मालाओं को देखने से जानना। उसके बाद जो तुमने देखा कि लक्ष्मी का स्नान हो रहा है ऐरावत हाथी के द्वारा क्षीर सागर के जल से, उससे यह सूचित होता है कि तुम्हारा पुत्र मेरू पर्वत के ऊपर क्षीर सागर के जल से स्नान को प्राप्त होगा, जिसे जन्म कल्याणक कहा जाता है। ऐसा कल्याणक केवल तीर्थंकर महापुरुष का ही होता है। ऐसे प्रसंगों को सुनकर के जो लोग उत्साहित नहीं होते, उन्हें कभी भी जीवन में ऐसे पुत्रों की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद में तुमने जो पूर्ण चंद्रमा देखा है, उस पूर्ण चंद्रमा को देखने का प्रयोजन है कि जैसे पूर्ण चंद्रमा पूरे लोक को आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है, समस्त संसार को आनंद देता है, ऐसे ही ये धर्म रूपी अमृत की महावृष्टि करके भव्य जीवों को आनंदित करेगा और उनके अंदर अमृत का सिंचन करेगा। उसके बाद में जो तुमने सूर्य देखा है, वह सूर्य ये बताता है कि उसकी कांति बड़ी महान होगी। सूर्य की तरह वह प्रकाशमान कांति वाला होगा, प्रतापी होगा, रूपवान होगा, और साथ साथ वह कामदेव की पदवी को भी धारण करने वाला होगा। ऐसा वह दिव्य पुरुष तुम्हारे गर्भ में आ चुका है। इसके बाद जो तुमने दो कलशे देखे हैं, स्वर्ण के भरे हुए कलशे, उससे ये समझना
कि इस पुत्र को निधियां प्राप्त होंगी और यह अनेक प्रकार की निधियों का स्वामी होगा, चक्रवर्ती के रूप में भी सामने आएगा और अनेक प्रकार की रिद्धियों से भी सुशोभित होगा। ऐसा यह कलशों का देखना सूचित करता है। उसके बाद जो आपने 2 मछलियां देखी हैं, वो 2 मछलियां ये बताती हैं कि मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक सुख केवल इन 2 लोकों में ही है और इन दोनों लोकों का सुख उस आत्मा के अंदर होगा। कोई भी मनुष्य उससे ज्यादा सुखी नहीं हो सकेगा और कोई भी स्वर्ग का देव भी उनसे ज्यादा सुखी नहीं होगा। यानी मनुष्य और स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त करने वाला तुम्हारा पुत्र होगा। सरोवर देखा, अनेक कमल देखे, उससे जानना कि उस पुत्र के शरीर पर 1008 लक्षण होंगे, जिनमें 108 विशेष लक्षण होंगे, चिन्ह होंगे और 900 व्यंजन होंगे। वह कला विज्ञान में चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, यह उस सरोवर के देखने से जानना। और उसके बाद में जो तुमने समुद्र देखा है, उस समुद्र को देखने से यह समझना कि वह समुद्र की तरह गंभीर होगा। जैसे समुद्र में रत्न होते हैं, वैसे ही वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों को धारण करने वाला होगा और अनंत ज्ञान अनंत सुख का वह भोक्ता बनेगा। ऐसा वह पुरुष होगा। जो तुमने सिंहासन देखा है, उस सिंहासन को देखने से वह इंद्र और नरेंद्रों के द्वारा मान्य होगा, उनके द्वारा पूजित होगा और सभी लोग उनके साम्राज्य को स्वीकार करेंगे, उन्हें सम्राट के रूप में मान्यता देंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।